जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिमुकुंद। आइए आज श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद का 15वां अध्याय शुरू करते हैं। इसके दूसरे भाग में गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का किस तरह से वर्णन किया गया है वो मैं आज आपको बताती हूँ। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण मनुष्य इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ म इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुँचता है और वहाँ के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधिका लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्व वेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दीख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं। फिर भी वस्तुओं के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्म अनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं हैं, अवयव रूप ही हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही है। जब तक अज्ञान के कारण
एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। जो विचारशील मनुष्य स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत 3 प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। जिस मनुष्य के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबर्हण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं।
बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।